हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो सब? मैंने आपको देखो 2 पार्ट तो करवा दिए, ठीक है। आज मैं तीसरा पार्ट करवाऊंगा आपको, और सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब आप उस पार्ट को ध्यान से देखना है, और वो पिछले पार्ट भी आपको समझ में आए होंगे। कुछ जैसे कुछ चीजें मिस हो गई होंगी तो उनको आप मैच कर लेना, वो सारी बैठ जाएंगी दिमाग में, ठीक है। तो मैं आज आपका देखो, मैंने आपको बताया क्या क्या था। मैंने आपको बताए थे, देखो देखो मैंने आपको बताए थे आखेट, संग्राहक, बताया था ना मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था लोग एक जगह से दूसरी जगह, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे, मतलब क्यों जाते थे, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों बसते थे, वो कुछ दिन रुकते थे और उसके बाद फिर चले जाते थे। लोग क्या खाते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण बताया मैंने आपको काल, ठीक है। मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण बताया, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बताया था। इसका क्या बताया मैंने? इसका बताया मैंने 20 लाख वर्ष, ठीक है। 20 लाख वर्ष से 20 लाख वर्ष से आरंभिक, ठीक है। आज हम तीसरा पार्ट लेते हैं, और तीसरे पार्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे और आप उनको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब आप तीसरे पार्ट का नाम लिखिए। आप तीसरे पार्ट का नाम लिखिए आरंभिक नगर, ठीक है। आरंभिक नगर, ठीक है। ये आरंभिक नगर क्या होता है? आरंभिक नगर वो होता है जो शुरू में थे, क्या थे? ओल्ड सिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब पहले के थे, पुराने थे, उनके अवशेष हमको आज प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एक बुर्ज होम, क्या बताया मैंने आपको? बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में, कहां पर है? कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जैसे देखो हमको पढ़ना क्या है, मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई है, लेकिन मैं अब आरंभिक नगर की बात करते हैं। अब देखो पहले लोग जंगल में रहते थे, उसके बाद लोग स्थायी रहने लग गए। फिर स्थायी रहने के साथ साथ वो खाना बनाने लग गए। खाना बनाने के साथ साथ वो मतलब धातुओं को पहले थोड़ी ऐसी नोक पैनी नहीं रखते थे औजारों की, फिर वो पैनी रखने लग गए। फिर वो बर्तन बनाने लग गए, फिर वो बर्तनों में खाना बनाने लग गए, ठीक है। फिर वो खाने को पका कर खाना लग गए, ठीक है, पका कर खाने लग गए। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके अब नगर की बात आ जाती है। देखो सबसे पहले हमको चाहिए होता है रहने की जगह, खाने की जगह, मतलब खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट, पहले तो आखेटक थे। आखेटक कौन थे? जो घूम घूम कर, जो क्या करते थे? घूम घूम कर भोजन प्राप्त, ठीक है, भोजन प्राप्त करते थे। क्या करते थे? घूम घूम कर भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन अब वो स्थायी रहने लग गए, ठीक है। और स्थायी रहने के मैंने आपको 2-3 कारण बताए थे। देखो एक तो फसल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बो दी यहाँ पे फसल, और फसल उग रही है 3-4 महीने 6 महीने में, तो फसल के साथ साथ मतलब लोगों को भी वहां रहना पड़ता था, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे इस पे आते हैं कि मतलब हमने रहना स्टार्ट कर दिया, तो हम अब नगर की बात करते हैं, मतलब घरों की बात करते हैं। अब जैसे जहां पर घर होंगे ज्यादा, वो नगर के रूप में उभर के आ गया सामने। तो अब आता है हमारा नगर छोटा सा, ठीक है। और छोटा सा क्या है कि उस टाइम का बहुत बड़ा नगर है, जो हमको आज वो देखने को, मतलब हम आज खोज के अकॉर्डिंग हमको वो मिला है, और हमने उसकी खोज की है, और वो हम उसको अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, देखो मैं इसको मिटाता हूं, बुर्ज होम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना मेहरगढ़ हो गया। कौन सा हो गया? मेहरगढ़, ठीक है। कोल्डी आबा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हड़प्पा है, सॉरी एक लोथल है, एक कालीबंगा है, ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो एक लोथल हो गया, कोल्डियावा हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है? हमारे साक्ष्य मिले थे हमको। क्या मिले थे? साक्ष्य। जैसे मेहरगढ़ कहां पर था? पाकिस्तान में, ठीक। मैंने आपको बताया था, सबसे पहली बात देखो, आप सबसे पहले यहां पर देखो कि
ठीक है, ये हमारा मैप है। क्या है? ये मैप है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, भारत का मैप है। ठीक है, तो अब ये मैप में हमको क्या देखने को मिलेगा? मैप में क्या देखने को मिलेगा? मैप में हमको पहले ये जो पूरा एरिया था ना, ये जो पूरा एरिया, ये पूरा भारत था। ये क्या था? पूरा भारत था, मतलब कि ये एक ही भारत था। और 1947 में इसका बंटवारा हो गया। 1947 क्या है बच्चों? 1947 एक सन है। क्या है? सन। तो 1947 में इसके दो राष्ट्र बन गए। और दो राष्ट्र कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया पाकिस्तान और एक बन गया हिंदुस्तान। क्या बन गया? एक बन गया पाकिस्तान और एक बन गया हिंदुस्तान। अब जो ऊपर का है वो तो पाक हो गया, पाकिस्तान। ठीक है, और एक हो गया हिंदुस्तान। ठीक है ना, ये हो गया हिंदुस्तान, मतलब भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करो कि जो ये बुर्ज कौम है जम्मू कश्मीर में, तो पहले भी यही था और अब भी यही है वो। ठीक है, उसके बाद जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में था, तो अब वो मतलब इस जगह पर था। पहले तो टोटल हिंदुस्तान था पूरा, लेकिन यहाँ पर था ना, इस जगह मेहरगढ़ था, तो ये मेहरगढ़ को अब पाकिस्तान का नाम दे दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया, मेहरगढ़ था। ठीक है, और जो कोल्डी हवा है ये एमपी, मैंने आपको बताया ना भीमबेटका, भीमबेटका बताया मैंने आपको, भीमबेटका की गुफाएं बताई मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद लोथल हो गया, ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम ये नगरों को पढ़ेंगे, ये हमको साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, कोल्डियावा है, लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, ये सारी चीजें हैं जो आपकी किताब में है, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। ये थे पहले नगर थे। जैसे हम सबसे पहले लेंगे हड़प्पा, हड़प्पा नगर। ठीक है, कौन सा नगर लेंगे? हड़प्पा। अब मैं आपको बताऊंगा नक्शे में आरंभिक नगर, सबसे पहले तो ये डाल लेना आरंभिक नगर। आरंभिक नगर कक्षा 6 पार्ट 3। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सी बातें चल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले लेते हैं हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। अब क्या होता है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो। क्या होता है कि जैसे हम खेल रहे हैं, हम खेलते 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 हमको क्या है, पुरानी चीजें मिलने लग जाती हैं जमीन में। जैसे हम मिट्टी में खेल रहे हैं, तो मिट्टी में खेलते खेलते हमको क्या है, कुछ पुरानी चीजें, चूड़े मिल गए, ठीक है, कंगन हाथ में पहनने के, या फिर कुछ ऐसे मिल गए, स्टील की चीज मिल गई, या फिर हमको कुछ ऐसा मिल गया जैसे पुरानी पहले की चीजें मिल गई, 10 साल 20 साल पहले की। तो उसी तरीके से क्या होता है कि रेल का काम चल रहा था। किसका काम चल रहा था? रेल का। अब रेल पटरी ऐसे बिछाएंगे, मान लेते हैं रेल पटरी ऐसे बिछाएंगे, ठीक है, ऐसे हम रेल पटरी बिछा देंगे। ठीक, अब हम इस पर काम करेंगे। अगर हम इस पर काम करेंगे तो यहां पर हमको क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेन 1874 में चली थी। कब चली थी? 1874 में। तो देखो ट्रेन का जब यहाँ पे काम चल रहा था तो लोग खुदाई भी करेंगे, और लोग खुदाई करेंगे तो उनको कुछ न कुछ चीज मिलेगी, क्योंकि आप खेलते रहो तब भी देखना आपके आपको कुछ न कुछ वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें मिली है यहाँ पर, जैसे वो मिल गई, जैसे मटका मिल गया, ठीक है, उसके बाद जैसे कोई कंगन मिल गया, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कुछ हल मिल गए। हल क्या होता है? हल जो खेत जोतने का होता है वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं, तो उन्होंने सोचा है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता था पहले। समझ में मेरी बात है? तो उनको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई पहले रहता था। तो रहने के साथ साथ फिर उसमें उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया तो धीरे 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 फिर उनको बहुत बड़ी बड़ी संख्या में चीजें मिलने लग गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उनको बहुत सारी चीजें मिलने लग गई, तो उन्होंने क्या है कि उस जगह को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। क्या दे दिया? हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। और पता लगाया, देखो, और पता लगाया कि यह नगर 4700 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 4700 वर्ष पुराना है हड़प्पा नगर। मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या है कि ट्रेन का कुछ कार्य चल रहा था, तो वहां के कुछ लोगों ने मतलब अपने
वहां पर काम कर रहे थे तो खुदाई की थी, तो वहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले। साक्ष्य का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी मिली जिनसे उनको पता चला है कि वहां पर लोग पहले रहते थे, यहाँ पर कोई ना कोई पहले रहता था। तो अब फिर पता किया तो 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पुरानी जगह है वो, ठीक है। वहां पर 4700 वर्ष पहले लोग रहते थे। अब आ जाती है बात कि वो रहते थे तो क्या मतलब कैसे रहते थे वो, ठीक समझ में मेरी बातें, तो वो कैसे रहते थे। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने बताया 4700 वर्ष पुराना। अब लोग कैसे रहते थे, अब इस चीज को देखते हैं, ठीक है। लोग रहते थे, नगर की क्या विशेषता थी, नगर की विशेषता, ठीक है। अब नगर की विशेषता में देखेंगे हम तो यहां पर दो नगर व्यवस्था है, क्या है, दो नगर व्यवस्था, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे देखो एक नगर ये रहा, यहां लोग रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां लोग रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया कि यहां पर जो भी रहते हैं, एक ऊपर का हिस्सा था और एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा था और एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। और जो ऊपर का हिस्सा था, जो नीचे का हिस्सा था, नीचे का भाग बड़ा था, नीचे का भाग क्या था, बड़ा, नीचे का भाग कैसा था, बड़ा, और ऊपर का भाग कैसा था, छोटा, ऊपर का भाग कैसा था, छोटा। बताया मैंने आपको, नीचे का भाग बड़ा एवं पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा। बच्चों एक बात बताओ, आपको दिशा डायरेक्शन पता है कौन कौन सी होती है, डायरेक्शन मतलब दिशा कौन कौन सी होती है, बच्चों बताओ, आप बताइए मुझे डायरेक्शन। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, जैसे हम बोर्ड पर पढ़ रहे हैं तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये मैं लिख दूंगा इसको नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ मतलब मैं उत्तर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, उत्तर। और मैं नीचे लिख दूंगा दक्षिण, ठीक है, ये दक्षिण लिख दूंगा, यहां पर ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। उसके बाद ये पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है, पश्चिम। और ये कौन सी हो गई, पूर्व दिशा, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया ना भी दो नगर थे, मतलब नगर एक था लेकिन उनकी व्यवस्थाएं दो भागों में थी, उनकी व्यवस्थाएं क्या थी, दो भागों में थी। एक भाग पूर्व की तरफ था, ठीक है, एक भाग पूर्व की तरफ था जो कि ऊंचा था और मतलब वो छोटा था। एक भाग पूर्व की तरफ था जो कि मतलब निचला भाग था पूर्व, हाँ निचला भाग था पूर्व और ये बड़ा था, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। एक भाग तो था पश्चिम में और एक भाग था पूर्व में। जो पूर्व वाला भाग था वो था मतलब बड़ा, ठीक है, और वो निचला भाग था, वो निचला भाग था और नीचे का भाग बड़ा, ठीक है। और इसकी दिशा कौन सी थी, पूर्व दिशा। ये दक्षिण में था, ऊपर का भाग छोटा, ऊपर का भाग छोटा एवं दक्षिण में, दक्षिण दिशा में, ठीक है बच्चों। देखो नीचे का भाग कौन सा था, पूर्व में, नीचे का भाग कौन सा था, पूर्व में, वो बड़ा था, और जो पश्चिम में था वो छोटा था, ठीक है। अब दो हिस्से, मैंने बताया आपको दो नगरों में दो मतलब दो जगह बटे हुए थे। उसके बाद यहां पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था, क्या किया जाता था, ईंटों का, ब्रिक्स जानते हो, ईंट, ईंट, ठीक है, ईंटों का प्रयोग किया जाता था मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये जो नगर थे, ये जो नगर थे इनकी अलग अलग विशेषताएं होंगी, इनकी अलग अलग विशेषताएं होंगी। अभी तो मैंने बताया दो भागों में बटे हुए थे, एक भाग ये रहा, नहीं एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, ठीक है। ये पूर्व दिशा में, ये पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा वाला कैसा था, वो छोटा था, और पूर्व दिशा वाला बड़ा था, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब सबसे मेन जो बात आती है वो आती है, सबसे मेन जो बात आती है ठीक है। अब सबसे जो मेन बात आती है वो आती है नाले, ठीक है। यहां पर जो भी मतलब जो भी इस नगर में रहते थे, ठीक है, रहना कहां पर होता है, जैसे यहाँ पर सड़क हो गई और भवन, क्या हो गई,
देखो नाले क्या होते हैं बच्चों, नाली होती है, नाली जानते हो आप, जो आप गेंद खेलते हो वो उसी में चले जाती है। उसके बाद सड़क क्या होती है, जिस पर हम साधन चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नाली क्या हो गई, नाली जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है, पानी निकासी के लिए। और भवन क्या होता है, भवन क्या होता है बच्चों, भवन क्या होता है, रहने की जगह। भवन क्या होता है, रहने की जगह। अब मैं आपको तीनों चीजें बताता हूं। ठीक है, मैं आपको तीनों चीजों को बताऊंगा, यहाँ पर कैसा कैसी व्यवस्था थी, कैसा क्या था, तो इस चीज को आप देखना। ठीक है, देखो ये भवन थे, ये कितने मंजिला थे वहां पर, 2 मंजिला। कितने मंजिला थे, 2 मंजिला, ठीक है। और बड़े थे, भवन कैसे थे, 2 मंजिला थे और बड़े थे। भवन कैसे थे, 2 मंजिला थे और बड़े थे। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। और जो आंगन था, जैसे यहां पर आंगन है पूरा, यहां पर आंगन इसको मानते थे वो लोग, आंगन किसको मानते थे, इसको। और इसके चारों तरफ यहां पर कमरा, यहां पर कमरा, यहां पर कमरा, और यहां पर कमरा, यहां पर कमरा, यहां पर, ये चारों तरफ कमरे रहते थे, ठीक है। मतलब कि आंगन के चारों तरफ, आंगन के चारों तरफ रूम, कमरे बनाते थे। यह बड़ा होता था और 2 मंजिला होता था। वहां के नगर ऐसे थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सड़क पर, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहां पर जो सड़क थी, वो घर ऐसे थे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। आज तो क्या है कि लोग सड़क पे रहना पसंद करते हैं, आज क्या है, लोग सड़क पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन सड़क पहले के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे सड़क पर दरवाजे खुलते ही नहीं थे, ठीक है बच्चों, समझ में आई। जैसे हमारा गेट खुलता है रोड के साइड में, ठीक है, और पहले क्या होता था कि रोड के पीछे हमारी दीवार होती थी और हमारा बैक साइड में गेट खुलता था, ठीक है। यहाँ के सड़क और मतलब घरों का, ठीक है, ये रहता था। उसके बाद यहाँ पर इन भवनों में स्नानागार, जिनको हम बोलते हैं बाथरूम, क्या बोलते हैं, बाथरूम, ठीक है। स्नानागार बड़े होते थे, यहाँ पर क्या होते थे, बड़े होते थे। उसके बाद यहाँ पर नाले होते थे, नाले, ठीक है, जल निकासी के लिए। जल निकासी क्या होती है, पानी निकालने के लिए, पानी को बाहर निकालने, पानी को बाहर निकालने के लिए क्या होते थे, नालियां होती थी, ठीक है। यहां पर कुएं भी होते थे, यहां पर कुएं भी थे, ठीक है बच्चों। आप ये चीजें समझना है दिमाग से कि सड़क, नाले, भवन, ये सारी चीजें थी, आज भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो सिस्टम था उस टाइम कैसा था और आज कैसा है, ये चीजें आपको दिमाग में डालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और यहाँ के जो नाले थे वो पूरे, मतलब जो जो ये नाले थे पूरे ढके हुए होते थे, ठीक है। ये क्या होते थे, ये ढके हुए होते थे, ठीक है। ये क्या होते थे, ये ढके हुए, ताकि इनमें कोई गिरने का डर ना हो, बीमारी ना फैले। उस टाइम भी लोग ऐसे रहते थे, ठीक है। ईंटों का यहाँ पर काम में लेते थे। ये घरों की, मतलब सड़क की ओर मुख नहीं करते थे, घरों का मुख मतलब मुंह नहीं करते थे। और उसके बाद ये नाले ढके हुए होते थे, ठीक है। अब ये हो गया, अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, ठीक है, अब मैं आगे आता हूं। अब ये तो हो गई यहाँ की व्यवस्था, ठीक है। अब आती है रहने की व्यवस्था। अब क्या आती है, यहाँ का नगरीय जीवन, यहाँ का नगरीय जीवन, यहाँ का नगरीय जीवन। अब क्या होता है, देखो हमारा नगरीय जीवन कैसा है, हम लोग कैसे रहते हैं नगरों में, आज फैसिलिटी क्या क्या मिलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहली बात थी, यहाँ पर चहल पहल रहती थी, ठीक है। चहल पहल का मतलब क्या था, चहल पहल का मतलब यहाँ पर लोग रहते थे, खुशी से रहते थे, ठीक है। और मतलब एक दूसरे से प्यार प्रेम करके रहते थे पहले, ठीक है। और यहाँ पर बहुत रौनक रहती थी, बहुत रौनक रहती थी, ठीक है। रौनक का मतलब है यहाँ पर
लोग इधर उधर घूमते रहते थे, जाते रहते थे, पार्क में घूमते थे, मतलब पहले के, ठीक है। तो ये था यहाँ पे सिस्टम। उसके बाद आती है यहाँ के लोग, यहाँ पर लोग कला में निपुण थे। निपुण मतलब, कला में निपुण मतलब यहाँ के लोग काम भी जानते थे, यहाँ के लोग काम भी जानते थे, ठीक है। और काम में जैसे धातु के बर्तन, खिलौने, औजार, ठीक है। और ये सारी चीजें जरूरत की सारी चीजें वो लोग बनाना जानते थे, और उनको मतलब ये चीजों का ज्ञान भी था, ठीक है ना। वो सारी चीजों को तैयार करते थे। जैसे आभूषण हो गए। आभूषण क्या होते हैं? आभूषण मम्मियां पहनती है ना, जो जैसे कंगन पहनती हैं और गले में पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद मत्थे पर पहनती हैं, तो आभूषण होते थे, ठीक है। उसके बाद आभूषण है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग वहां पर बनाते थे ऑटोमेटिक, मतलब कि लोगों को ये ज्ञान था उनको कि वो लोग वो चीजें बनाना जानते थे। जैसे सारी चीजें हो गई, ये धातु के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए। लेकिन लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा पत्थर के बनाते थे। किसके बनाते थे? पत्थर के। सबसे ज्यादा क्या बनाते थे? पत्थर के बनाते थे, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर पत्थर के कैसे, तो मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता जा रहा है, ज्ञान मिलता जा रहा है, तो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लोगों को जैसे जैसे ज्ञान मिलता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले खरवाड़ी कैसी होती थी? पहले खरवाड़ी ऐसी रहती थी, ठीक है। फिर उसके बाद लोगों ने खरवाड़ी को ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे करके, मतलब चेंजेस धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही लोगों के पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता, जैसे पहले मोटी नहीं थी, मोटी का मतलब पैनी नहीं थी, मतलब, ठीक है। पहले ऐसी धार होती थी, धार का मतलब तलवार में ऐसी धार होती थी, फिर उसको थोड़ा पतला किया, फिर उसको थोड़ा पतला किया, और आज तलवार देखो कैसी बनाते हैं लोग, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो सारी चीजें हैं, तो इन चीजों को धीरे धीरे प्रचलन में लेकर आए लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पत्थर की, इसको आप उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे मेन बात है यहाँ की, यहाँ पर पत्थर की मुहरें, पत्थर की मुहरें। अब ये मुहरें क्या है? आप पूछोगे सर ये मुहरें क्या है? तो मोहर होती थी, जैसे आपने अभी देखा है, आपने आपकी किताब देखना, ठीक है। आपकी किताब में पीछे गोल सा वो मोहर लगी होगी, आपकी किताब में पीछे एक मोहर लगी होगी राजस्थान सरकार की, या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जो आपको किताब बेच रहा है, फिर किताब बना रहा है, ठीक है। तो मोहरों का काम पहले भी चलता था, मोहरों का काम पहले भी चल। आपकी जैसे आपकी स्कूल में आप पढ़ते हो ना, वहां पर प्रिंसिपल साहब रखते होंगे वहां पर, ठीक है, आपके बड़े सर वो रखते होंगे ऐसी तो मोहरें होती है ना, वो पहले ये रहती थी, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे देखें मुहरें, तो ये अब तो क्या काम आती है मोहर, वो अलग काम आती है, लेकिन पहले क्या काम आती थी? पहले लेन देन का काम करती थी मोहर, ठीक है। पहले लेन देन का काम करती थी, जैसे 10 रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए, आज तो हम पैसे रखते हैं, ठीक है। पहले क्या है, छोटी छोटी मोहर होती थी, ठीक है। जैसे 5 रुपए की हो गई, 10 रुपए की हो गई, 2 रुपए की हो गई, 1 रुपए की हो गई, उनको बोलते थे, ठीक है। वो भी एक तरह से प्रमाणित होता है, ठीक है। हाँ, तो आप पत्थर की मोहरों का प्रचलन था पहले, ठीक है। और यहाँ के लोग पत्थरों का मतलब जैसे तांबा काम में ले लेते थे, ठीक है, तांबे के औजार, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आ जाता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पाठ में एक चीज और आ जाती है, फियांस। क्या आ जाता है? फियांस। फियांस आ जाता है। क्या आ जाता है? फियांस, ठीक है। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूं, देखो, आपने देखा होगा बालू, बालू क्या होती है? बालू होती है रेत। क्या होती है? बालू, रेत। जानते हो बालू? नहीं जानते हो? बताओ।
बालू या पत्थर, बालू या, ये दिख रहा है आपको सही, बालू या पत्थर में, जैसे देखो बालू और पत्थर के चूर्ण लिख लो यहां पर, पत्थर का चूर्ण होता है ना, उसको गोंद में मिलाकर बनाया गया पदार्थ। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, बालू जानते हो, बालू रेत होती है, पत्थर जानते हो, पत्थर होता है, पत्थर स्टोन, और पत्थर के चूर्ण होता है, चूर्ण पत्थर को पीस लेते हैं तो चूर्ण बन जाता है। उसके बाद गोंद होता है, गोंद आप देखते हो हर पेड़ में गोंद मिल जाएगा, पीपल के पेड़ में भी गोंद है, हर चीज में हर चीज में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये हो गया तुम्हारा फ्यांस, ये एक तरीके से एक बनाया गया पदार्थ है। ठीक है, क्या है, पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद अब देखो आप आगे, अब सबसे मेन बात जो आती है, गुजरात के हड़प्पा सभ्यता का सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण क्या होता है? सूक्ष्म निरीक्षण होता है बारीकी से देख रेख करना, बारीकी से देखना उसको। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण क्या होता है? बारीकी से देखना। अब मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहली बात देखना इसमें, मां मिला है, देखो ये पौंड है जैसे, ठीक है, ये क्या है, पौंड है, इसमें जल भरा है पूरा। ठीक है, तो वहां पर भी एक ऐसा लोथल जगह थी, लोथल क्या थी, जगह। ठीक है, और वहां पर वो साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे लोथल क्या थी, जगह। ठीक है, अब जब ये पौंड के तालाब, एक बड़ा तालाब होने की वजह से, एक बड़ा तालाब होने की वजह से लोगों ने, इसके प्रमाण तो मिले नहीं है, लेकिन बड़ा तालाब होने की वजह से एक अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर पहले क्या था, बंदरगाह। क्या था, बंदरगाह। क्या था, बंदरगाह। और बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह वो जगह होती है बच्चों, जो जहाज, पानी के जहाज वहां पर आकर रुकते हैं और वहां से सामान लेकर दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, बंदरगाह समुद्री, ठीक है, समुद्री जहाजों का आना और जाना। ठीक है, जैसे बस स्टैंड देखा आपने, बस स्टैंड, ठीक है, रेलवे स्टेशन, उसी तरीके से जहाजों के लिए जो स्टैंड होता था ना, वो बंदरगाह होता था। क्या होता था, बंदरगाह। तो वहां पर क्या है, लोथल सबसे बड़ा, लोथल को बंदरगाह का रूप माना है। ठीक है, बंदरगाह का रूप माना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पौंड था, मतलब कि यहाँ पर क्या था, तालाब था। ठीक है ना। और अब एक बात बताइए, जहाज यहीं से ही क्यों जाते थे? जहाज यहां से इसलिए जाते थे क्योंकि लोथल में कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, लोथल में कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे, तो इसीलिए लोथल यहां पर क्या हो गया, लोथल को क्या माना है कि लोथल यहां पर पहले क्या था, बंदरगाह था। ठीक है ना, लोथल क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग। किस पे आते हैं, हड़प्पा के लोग। ठीक है बच्चों, अब ये देख लो, ठीक है, हड़प्पा के लोग। मुझे एक बात बताइए, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहां पर आपकी खेती होती है? नहीं होती। वहां पर आपके कुछ काम होते हैं,
कुछ न कुछ तो काम होता होगा उस एरिया में जहां पर आप रहते हो, होते होंगे ना। उसी तरीके से हड़प्पा के लोग क्या करते थे, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, सरसों, इनकी क्या, इनकी बुआई करते थे हल द्वारा। किस द्वारा, हल द्वारा। ठीक है, आप मेरी बात समझो कि यहाँ के लोग इन सब की बुआई करते थे, ठीक है, और बुआई करने के साथ ही खेती करते थे, तो खाते भी थे, खाते नहीं थे तो निर्यात करते थे, निर्यात करते थे तो बदले में कुछ चीजें मिलती थी। ठीक है, मतलब ये इनका जीवन निर्वाह कर रहे थे। ठीक है, इन खेतों की वजह से। ठीक है, तो ये क्या करते थे, बुआई, इनकी बुआई करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, हल का, हल द्वारा। ठीक है ना, हल का प्रयोग करते थे। और हल में आपको बता देता हूं, आपकी किताब में है, ऐसे होता है हल। ठीक है, ऐसे होता है, वो हल होता है, वो चलता है, मतलब बैल के साथ चलता है, फिर हाथों से चलता है, तो वो खेत की निराई गुड़ाई करने में, बुआई करने में काम आता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं, यहाँ के लोग, चलो इसी में लिख देता हूं मैं आपको, यहाँ के लोग गाय, भैंस, बकरी एवं मछलियां पालने का कार्य करते थे। ठीक है, लोग क्या करते थे, देखो खेती ये करते थे और यहाँ के लोग ये चीजों को पालते थे। ठीक है ना, लिख लिया आपने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है तुम्हारा मोहनजोदड़ो। क्या आ जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, ये उतर गया, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का ये एक नगर था, हड़प्पा सभ्यता का ये एक नगर था, उसका नाम है, मैं आपको नगर ये तो बता रहा हूं, प्रारंभिक नगर। तो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें एक नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ पर सबसे मेन चीज मिली है, यहाँ पर क्या मिली है, सबसे मेन चीज, चारकोल की परत चढ़ी हुई दीवारों वाले स्नानागार। स्नानागार क्या बताया मैंने आपको, बाथरूम। क्या बताया मैंने, बाथरूम। ठीक है, स्नानागार क्या बताया मैंने, चारकोल क्या होता है, आपने देखा है डांबर, आपने देखा है रोड बनती है जो काला काला होता है, वो लिक्विड। ठीक है, वो उसी को चारकोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पर बहुत बड़े, मतलब दीवारों में मड़े, मतलब चारकोल मड़ा हुआ होता था। ठीक है, उसके बाद वहां पर बड़े बड़े स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप लिखो कि लोथल में जो अग्निकुंड मिले हैं वो दूसरा है कि कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं लिखवा ही देता हूं आपको, लोथल अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, कालीबंगा ये क्या थे, ये नगर थे छोटे छोटे। ठीक है, यहां पर जुते हुए खेत मिले, यहां पर क्या मिले, जुते हुए खेत मिले। उसके बाद लोथल में दो भागों में, ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद कालीबंगा है जो कहां पर है, राजस्थान में। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में डालनी है आपको। और इसके बाद बहुत सारी चीजें मिली हैं, ठीक है, जैसे मोहरे हो गई, ये तो सारी चीजें आपको मैंने बताई दी, ये आपका लास्ट था। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और आता है आपका कि इनकी समाप्ति कैसे हुई, कि जो वो आज मिल रहे हैं हमको, पहले अगर ऐसे थे तो आज हमको ऐसे क्यों मिल रहे हैं, इनकी समाप्ति कैसे हुई है। तो आप लास्ट में एक पॉइंट लिख लो, इनकी समाप्ति कैसे हुई है। इनकी समाप्ति होती है, देखो जैसे चारागाह खत्म, ठीक है, चारागाह क्या होती है, गाय भैंस के चरने की जगह। एक खाली स्थान नहीं होता, खाली जगह होती है जहां पर घास फूस होती है, वो चारागाह होता है, उसको क्या बोलते हैं, गाय भैंस के चरने खाने की जगह, ठीक है। उसके बाद राजाओं का क्या हो गया, दबाव खत्म, राजाओं का क्या हो गया, दबाव खत्म हो गया, तो जनता है जो मानने नहीं लगी उनकी, ठीक है। उसके बाद नदी, मैदान, ये सब खत्म होने लगे, ठीक है। अब एक मुझे एक बात बताइए, अगर आज हमारा जंगल ही खत्म हो जाएगा तो हम सांस कहां से लेंगे, और जब हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिएंगे कैसे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये लास्ट और लिख लो, बाढ़ आने से, ठीक है, इनको ये खत्म कैसे है, बाढ़ आने से चारागाह खत्म, राजाओं का दबाव, नदियां, मैदान, ये सब खत्म हो गए। तो इसीलिए इन नगरों का स्थापन, मतलब इन नगरों का अस्तित्व खत्म हो गया, और इन नगरों में दोबारा कोई मतलब इंसान मतलब वहां पर नहीं रुके हैं, और वो सब चीज खत्म हो गई है, और आज उनका हमको मतलब निरीक्षण करने को मिलता है, ठीक है। और आज हम उनको एक एक चीज करके पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको जो आपके क्वेश्चन और आंसर है छठी मतलब ये तीसरे पार्ट के, वो मैं आपको बता दूंगा सारे, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।